आपने 4 लाख, 8 लाख या इवन 15 लाख की बाइक तो खरीदी होगी, ये इनफैक्ट रोड पर देखी तो होगी। जब आप शोरूम में जाते हो और इस तरह की बाइक लेने जाते हो तो अलग सा ही एक मतलब एक्सपीरियंस मिलता है। रेड कारपेट जिसे हम बोलते हैं, मतलब कॉफी ऑफर की जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं जब आप बाइक को अनवील करते हैं, और मतलब रिबन कटिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और सेल्स एग्जीक्यूटिव बोलता है सर व्हाट अ चॉइस सर जी। अब ये सब चीजें तो मतलब देख के बहुत खुशी आती है कि यार मैं कोई प्रीमियम मोटरसाइकिल खरीद रहा हूँ। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जिस बाइक पे आपने इतने अच्छे खासे पैसे खर्च करे उसका फ्यूचर किसी ट्रेन इंजीनियर के हाथ में नहीं, बल्कि एक ऐसे ओवरलोड मैकेनिक के हाथ में जिसका डेली का टास्क है कि उसको एक दिन में 15 बाइकें ठीक करनी है। और एक शॉकिंग बात बताऊं, आज की डेट में प्रीमियम मोटरसाइकिल्स और कम्यूटर मोटरसाइकिल्स एक ब्रांड की एक ही जगह पे ठीक हो रही होती है, एक ही सर्विस बे के अंदर ठीक हो रही होती है। तो आज हम इसी डार्क ट्रुथ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शोरूम वाले इतना ओपनली बात नहीं करते हैं। द रियलिटी ऑफ प्रीमियम मोटरसाइकिल सर्विसेज इन इंडिया। जब आप प्रीमियम मोटरसाइकिल खरीदते हो तो एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग होता है। मतलब ब्राइट लाइट्स, प्रीमियम आपका ब्रांड होता है, मर्चेंडाइज काफी मतलब यूनिक होती है और काफी एक्सपेंसिव होती है, और आप बिल्कुल ऐसा सोचते हो कि हाँ यार मैं कुछ बढ़िया बहुत ही प्रीमियम चीज खरीद रहा हूँ। और सेल्स एग्जीक्यूटिव बोलता है सर आप कोई नॉर्मल कस्टमर नहीं हो हमारे, आप हमारे प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट के कस्टमर हो, आप हमारे राइडिंग ग्रुप में भी चलोगे, आप हमारे साथ ये भी करेंगे, मतलब बहुत सारी मिसलेनियस एक्टिविटीज। और ऑनेस्टली ये एक्सपीरियंस सही भी है, क्योंकि यार देखो आप इतना अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको ये सब मतलब एक्सपेक्टेशंस होती है कि अगर मैं बाइक खरीद रहा हूँ तो ये सब चीजें तो मुझे मिलनी ही चाहिए। लेकिन अब बात सारी यहीं पे आकर अटक जाती है कि प्रीमियम शोरूम मिलना और प्रीमियम सर्विस सेंटर मिलना, ये दोनों बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। तो आज हम यही डिस्कस कर लेते हैं। जब आप अपनी प्रीमियम बाइक को सर्विस सेंटर लेके जाते हैं तो अचानक से जो सारी प्रीमियम फीलिंग शोरूम में मिल रही थी ना, गायब हो जाती है बिल्कुल हवा की तरह। वही सेम लाइंस, वही सेम क्योस, वही सारा भीड़ भड़ाका, वही सारा कम्यूटर सेगमेंट और ब्रांडेड सेगमेंट सब एक साथ मिक्स हो रखी है। एक तरफ आप देखेंगे कि आपकी प्रीमियम मोटरसाइकिल खड़ी है, दूसरी तरफ सर्विस वे में एक और खड़ी है एक कम्यूटर मोटरसाइकिल, और बीच में खड़ा है एक टेक्नीशियन जिसको ये दोनों बाइकें ठीक करनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने प्रीमियम बाइक ली है तो मुझे जो सर्विस एक्सपीरियंस मिलेगा वो बिल्कुल प्रीमियम होगा, लेकिन जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि भैया अगली बाइक लेके आओ और भी बहुत काम है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग यहीं से सारा जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है ना वो कहीं ना कहीं खराब होने लग जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं कि यार इंडिया में जितने भी मैकेनिक्स होते हैं जो प्रीमियम बाइक्स को टच करते हैं, क्या वो सारे के सारे ट्रेंड होते हैं? रियलिटी थोड़ी कहीं ना कहीं अटपटी जरूर है, क्योंकि इंडिया में ये जो सर्विस स्टेशन के अंदर जो स्टाफ होता है ना, इनका टर्नओवर काफी हाई होता है। एम्प्लॉयज आते हैं, एम्प्लॉयज जाते हैं, तो जो मैकेनिक आपको याद था कि यार पिछली बार से मेरी बाइक ठीक करी थी, इस टाइम पे वो मैकेनिक मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। और कई बार वर्कशॉप्स को ना जो डेली टारगेट मीट करना होता है उसके लिए वो सिंपल चीजों को काफी कॉम्प्लिकेट कर देती है। फॉर एग्जांपल आपको पता है आपकी बाइक में ये XYZ प्रॉब्लम है, आपने सर्विस सेंटर को बोला। अब जनरली सर्विस सेंटर को क्या करना चाहिए, जो सर्विस मैनुअल है उसके हिसाब से वन बाय स्टेप करना चाहिए उसको काम। लेकिन जस्ट बिकॉज उनके पास वर्कलोड प्रेशर ज्यादा होता है, टारगेट ज्यादा होते हैं मीट करने के लिए, तो वो इन सब चीजों को ज्यादा स्किप कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो सर्विस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए थी अब वो कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, और आप जो सोच रहे थे कि मैंने जो अपनी प्रॉब्लम बताई है वो सही तरीके से ठीक हो जाएगी, कभी कभी वो रिजल्ट सेम नहीं आता है। एक ना एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, मॉडर्न मोटरसाइकिल जो आजकल थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट में उनके अंदर ना काफी सारी चीजें चेंज हो गई है। पहले सब कार्बोरेटेड इंजन आती है, अब सब में फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आ चुका है, ईशू रिमैपिंग हो जाती है, राइड बाय वायर आ चुका है, तो थोड़ा रिस्पॉन्स भी चेंज हुआ है, और काफी सारे सेंसर्स आ चुके हैं, जिससे हुआ क्या है कि जो मार्केट में पुराने मैकेनिक्स थे ना उनको भी ठीक करना एक तरह से उनके लिए डिफिकल्ट चांसेस हो गया है। तो अब उससे होता क्या कि जनरली किसी भी शोरूम के अंदर एक आइडियल कंडीशन होती है। अब बजट मोटरसाइकिल्स तो उसके लिए फिट बैठ जाती है, बट क्या प्रीमियम मोटरसाइकिल उस आइडियल कंडीशन में फिट है? मतलब फॉर एग्जांपल आप ये सोचिए कि अगर एक वर्कशॉप है उसमें आपको ये दिख रहा है कि इसमें डस्ट है या हीट ज्यादा है, जो इस पर्टिकुलर हमारी बाइक के लिए वो सब चीजें आइडियल नहीं है, तो आप जरूर सोचोगे ना कि यार मैं क्यों ही इस बाइक सर्विस सेंटर में लेके आया हूँ, क्योंकि आप सोच रहे हो आप इतना पैसा खर्च करके आए हो और उसके बाद आपको जो एक प्रॉपर एक सेटअप मिलना चाहिए अपनी बाइक को सर्विस वे पर डालने के लिए, अगर आपको सेटअप ही नहीं मिल रहा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी बाइक जो आपको सही तरीके से लग रहा था कि सर्विस सेंटर आके ठीक हो जाएगी, वो ठीक होने वाली है। अब बात करते हैं भैया एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग इशू पे, स्पेयर पार्ट्स की कमी होना। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, जो बजट मोटरसाइकिल्स है ना उसके अंदर तो स्पेयर पार्ट्स कहीं भी मिल जाते हैं, बट जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स है ना इनके लिए स्पेयर पार्ट्स मिलना थोड़ा सा एक हमेशा ट्रिकी सवाल रहता है। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा कि आपने बाइक सर्विस में डाली और आपको पता कि मेरी बाइक में ऐसे प्रॉब्लम है जो इस पार्ट से आ रही है, आपने सर्विस सेंटर को बोला कि ये जो पार्ट है आप इसको ठीक करा के दीजिए, इसको रिप्लेस करा दीजिए। सर्विस सेंटर वालों के पास अगर इन्वेंट्री का इशू है तो वो खुद बोल देंगे कि सर 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा। ये टाइम कभी कभी 1-2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता और कुछ केसेस में तो महीने लग जाते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि भैया अगर आप एक सिंगल ओनर हो इस बाइक की और आपको ये बाइक आपके लिए घर में एक सिंगल कम्यूट ऑप्शन है, तो आप तो ये सोचोगे कि मैंने बाइक अगर सर्विस के लिए दी थी तो 1-2 दिन में ठीक हो जानी चाहिए थी, ये 1-2 दिन में पार्ट आ जाना चाहिए था। बट प्रीमियम मोटरसाइकिल्स के साथ पंगा रहता है, उस चक्कर में आपका ये सिंगल कम्यूट जो पूरे घर में एक बाइक है वो खराब हो जाता है। ये तो हो गया आपका पर्सपेक्टिव। अब सोचते हैं कि यही पर्सपेक्टिव अगर वर्कशॉप है उन पे क्या आएगा।
आपने उन पर डाल दिया प्रेशर कि भैया मेरे को तो पार्ट जल्दी चाहिए। अब उनको पता है कि ये पार्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन कस्टमर हमारे सर पे खड़ा है, तो वो क्या करते हैं, जुगाड़बाजी पे जाते हैं। कभी किसी पार्ट का पैनल है को चाहिए, उस पर डबल टेप लगा दी, ये जुगाड़ करके किसी चीज़ को जोड़ दिया, या ऐसा कर दिया कि आप इस बाइक को तसल्ली से घर ले जाओ। क्योंकि घूम फिर के उनका मोटो तो ये है कि ये बाइक सर्विस वे से बाहर निकल जाए, क्योंकि सर्विस में खड़ी रहेगी तो उनको भी पार्किंग का प्रॉब्लम आएगा। अगर बाइक खड़ी है सर्विस में तो आपको भी जवाब देनी पड़ेगी कि भैया हमसे दिक्कत क्यों नहीं सॉल्व हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इसमें जुगाड़बाजी आ जाती है, और मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर मेरे पास कोई प्रीमियम बाइक है तो वो उसमें जुगाड़बाजी का काम हो रहा हो। अब इतना सब डिस्कस कर लिए, लेकिन एक चीज़ रहेगी, बिलिंग। आपने बाइक सर्विस करा दी, चलो आपकी तसल्ली से सर्विस हो भी गई, फिर आ जाता है बिल। आपने देखा कि इसके अंदर मिसलिनियस चार्जेस हैं, XYZ कुछ भी चार्जेस हैं, टेफ्लॉन डाल दिया, कुछ ऐसा चार्जेस डाल दिया जो आपने शायद पूछा भी नहीं था या आपने मांगा भी नहीं था, लेकिन अब वो चार्ज आ गया और आपको बिल कोट कर दिया गया। आप घर से एक XYZ बजट लेके चले थे कि मेरा सर्विस इतने में हो जाता है, लेकिन जब सर्विस सेंटर पहुंचे तो बजट निकला उससे थोड़ा ज्यादा, तो आप अब सोच रहे हो कि इतना पैसा तो मैं लेके भी नहीं आया था। यहाँ पे आ जाती है ब्लैक बॉक्स बिलिंग, कि आपको जो कोट किया जाता है या आपने जो एक्सपेक्ट किया था कितना बिल आता है उतना ज्यादा आ गया, और आप अभी सोच रहे हो कि इतने काम की जरूरत थी भी कि नहीं। और आप इसी बात को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने बिल में लिखा कि इसमें ये XYZ चार्ज लगा है, मिसलिनियस है, या कुछ एडजस्टमेंट हो, या ये हुआ वो है, आपने ये सब देख लिया, आप इसका बिल भी पे करने को रेडी हो, लेकिन आपको कैसे पता कि ये सारे पार्ट्स, ये सारे एक्टिविटी जिसके ऊपर इन्हें बिल चार्ज की है ये लगी भी है कि नहीं। आप खुद चेक कर लीजिए, जितने भी शोरूम्स है ऑल ओवर इंडिया में, वेरी रेयरली आपको कोई सर्विस सेंटर वाला ऐसा दिखेगा जो बोलेगा कि हाँ कस्टमर हमारे आंखों के सामने खड़ा होकर जो है सर्विस देख सकता है। मतलब व्हाई आर कस्टमर्स नॉट अलाउड टू सी देयर बाइक्स व्हेन इट्स गेटिंग सर्विस, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है। मुझे अगर क्लियरेंस हो कि मैं अपनी बाइक में क्या लगा रहा हूँ और वो कितने चार्ज का है, तो मैं सोचूं भी कि हाँ ये पार्ट जेन्युइनली इस बाइक की रिक्वायरमेंट थी। आपको जनरली सर्विस सेंटर में अलाउड नहीं होता है कि आप इस बाइक को देख सकते हैं, या आपको खुद बोल देते हैं कि सर आप बाइक छोड़ जाइए, आपको कुछ घंटों बाद ये शाम तक बाइक मिल जाएगी। अब ना जब आप घर जाते हैं आपको इसकी लाइव स्ट्रीम भी नहीं देखने को मिलती कि या कैमरा जो फुटेजेस आती है कि आपका पार्ट लग रहा है नहीं लग रहा है, अगर वो भी मिल जाती है आपको तो एक बारी को वो भी एक तरह से हम सोल्यूशन बोल सकते थे, बट आपको वो भी नहीं मिल रहा है। अब सर्विस सेंटर वाले बोलेंगे कि इससे एक तरह से सेफ्टी हज़ार्ड है, अगर किसी कस्टमर को कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, विच इज़ ट्रू, इस बात में उनसे डिनाई नहीं कर सकता। बट जो ECU लॉग्स होते हैं या जो रिपेयरिंग के जो पार्ट्स होते हैं उसकी फोटोज तो भेजी जा सकती है ना कि हाँ मेरा ये पार्ट आपकी बाइक में लग रहा है, ये यहाँ था, डैमेज ये था, लगा ये है, चेंज हुआ है तो क्या चेंज हुआ, उसकी कहाँ पे प्लेसिंग है, ये सब डिटेल्स भी आपको नहीं मिलती है। तो अगर काम सही तरीके से किया जा रहा है तो कैसा करना ना, आप फोटोज भेजिए, आप वीडियोस भेजिए, और हम लोग तसल्ली से मान जाएंगे कि हमारी बाइक में ये काम हुआ है। अब हमने इतना सब डिस्कस कर लिया, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी भी काफी डेंजरस है और चल रही है मार्केट में। आप मान लेते हैं आपकी बाइक में कुछ सर्विस को लेकर प्रॉब्लम थी, कुछ पार्ट्स को लेकर प्रॉब्लम थी, मान लेते हैं सेम चीज किसी दूसरे पार्ट को लेकर कहीं दूसरी बाइक में थी, वो भी प्रीमियम थी, तो आपकी बाइक भी प्रीमियम है। आपके पास पार्ट आया, आपने ठीक करवा दिया, सामने वाले के पास पार्ट आया, उसने हमने ठीक करा दिया, लेकिन ये जो फॉल्ट आ रहा है आपकी बाइकों में, क्या ये बात मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंच रही है? जवाब है नहीं। सर्विस सेंटर वालों का काम ये होता है कि वो जो बाइक्स हैं उसके अंदर जो भी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, वो फिल कर देते हैं और बाइक चली जाती है कस्टमर के पास, कस्टमर चला जाता है अपने घर, क्योंकि उसे क्या पड़ा। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि जो ये प्रॉब्लम है ये रेकरिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि पार्ट्स की प्रॉब्लम इसके साथ और इसके साथ तो सिमिलर निकल रही है। तो अगर ये बात मैन्युफैक्चरर को पता हो तो वो फैक्ट्री से ही इन पार्ट्स को सही तरीके से फिट या सही तरीके से ऐसा बना के रखेगा कि आगे जाके और कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना आए। लेकिन ये बात पहुंचती नहीं है मैन्युफैक्चरर के पास, पार्ट्स चलते रहते हैं, डैमेज होता रहता है, और ये जो साइकिल है घूमती रहती है, और इससे होता कि रेकरिंग प्रॉब्लम बन जाती है, जिससे मनी बहुत बर्न होता है। अब सवाल ये है कि व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड। भाई मेरा तो सिंपल सा मांगना है, प्रीमियम मोटरसाइकिल्स रिक्वायर प्रीमियम सर्विस स्टेशंस। आप जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स है उनकी सर्विस भी अलग बनाइए, कस्टमर्स को उस तरीके से ट्रीट कीजिए कि वो लगे कि वो एक तरह से प्रीमियम कस्टमर है। आप जो टेक्नीशियंस हैं उनको एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट दे कि आप सिर्फ इस लेवल की बाइक जो है टच कर सकते हैं, कोई जो नॉर्मल बजट फ्रेंडली मोटरसाइकिल को ठीक करता है उसको ये अलाउ ना करे कि वो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स को टच करें। अगर पॉसिबल है तो फोटोज और वीडियोज बना के भेजिए बाइक की आपके पार्ट में ये सब चीजें हो रही है, ताकि कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड होता रहे। क्योंकि अगर कस्टमर के पास वो ट्रस्ट बिल्ड करता रहेगा ना तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन अगर ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो आप ये सोचोगे यार मैंने इतना सारा पैसा लगा दिया बाइक में और फिर भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही मेरी प्रीमियम सर्विस सेंटर के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर इस चीज को सॉल्व किया जाए तो काफी चीजें जो है ना सेटल हो जाएंगी, और मुझे लगता है कि प्रीमियम मोटरसाइकिल्स का जो सेगमेंट है ना इंडिया में वो वैसे ही ग्रो कर रहा है। तो अगर कस्टमर को ट्रस्ट बनेगा आपके ब्रांड पे तो लॉयल्टी अपने आप आ जाएगी। देखो जाने से पहले मैं सिंपल से एक बात बोलता हूँ, प्रीमियम ओनरशिप सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ प्रीमियम ब्रांड लिया, प्रीमियम ओनरशिप ये नहीं होता कि सिर्फ उसमें टॉप स्पीड अच्छी है या हॉर्स पावर अच्छा है।
प्रीमियम ओनरशिप का मतलब है कि अगर आप प्रीमियम बाइक लेते हो तो आपको उसका सर्विस एक्सपीरियंस भी प्रीमियम मिले, कस्टमर को जो फीडबैक है वो सही तरीके से मिले, मैन्युफैक्चरर्स के बाद जो कस्टमर का फीडबैक है वो टाइम पे पहुंचे ताकि और पार्ट्स में दिक्कत ना आए। और यही सब चीज़ों का कल्मिनेशन ना ब्रांड की लॉयल्टी, ब्रांड की इमेज अच्छी बनाता है। क्योंकि अगर कस्टमर की तरफ से फीडबैक पहुंच नहीं रहा है तो ब्रांड को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो चीज़ को ठीक करे कि ना करे। और हम जैसे लोग क्या करते हैं कि हमें अपनी पैसे बचाने के चक्कर में हम ये भी नहीं सोचते कि क्या ये जो हो रहा है हमारी बाइक के साथ सही हो रहा है कि नहीं। तो मैं यही सवाल आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आपने भी कभी ऐसी कुछ चीज़ें फेस करी है जहां आपको मिसलेनियस एक्टिविटीज लग रही है, या आप अपनी प्रीमियम बाइक के साथ जो सर्विस सेंटर है उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है। आपके जो भी थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आई होप आपको ये नई वीडियो शायद पसंद आई होगी। बाकी लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों में, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।